आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको डार्क वेब पे विज़िट नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आपको क्यों डार्क वेब को ओपन नहीं करना चाहिए या फिर उसमें किसी भी साइट में विज़िट नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा ही इंसिडेंट बताने वाला हूँ। इमेजिन कीजिए, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जिसमें आप धीरे धीरे अंदर घुसते जाते हैं और आपको आप ही के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है, लेकिन जो आप पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है आपके बारे में, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी में उस वेबसाइट को क्लोज़ कर देते हैं और उस हर चीज़ से दूर हो जाते हैं जो भी आपको इस तरह की किसी भी वेबसाइट पे लेके जाती है। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आपने अपने बारे में भयानक पढ़ी हों वो आपकी रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लग पड़े। सुनने में बहुत भयानक लग रहा है ना, लेकिन इमेजिन कीजिए ये सच में भी किसी के साथ हुआ है, जो इंसिडेंट आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जाएंगी, वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचेंगी, आप लोग इन वीडियोज़ को प्यार देंगे, तभी हमें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर साथ ही अनफॉर्चुनेटली, मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके किसी भी नॉन इंसान के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया जसलीन ने। जसलीन पंजाब के अमृतसर की रहने वाली हैं, लेकिन 2018 के बाद जब उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी, उन्होंने प्लान किया था किसी अदर कंट्री से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, जिसके लिए वो यूएस जाना चाहती थी। फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फैमिली भी इस काम में जुट जाती है। जसलीन ने 2018 के बाद 1 साल का गैप लिया, अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की और 2019 में वो यूएस चली गई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही थी। जसलीन वहाँ पे काफ़ी खुश थी और उसने अपने लिए ही एक अकेला अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि उसको शेयर करना किसी के साथ भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो अकेले ही रहना चाहती थी। और यही सब कुछ चल भी रहा था। जैसा मैंने आपको बताया, फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी और उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि किसी के साथ शेयरिंग में रूम लेना है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उसका पहला साल बहुत ही अच्छा निकला। वो वहाँ पे चीज़ों के अकॉर्डिंग ढल भी रही थी, चीज़ें धीरे धीरे बढ़िया ही चल रही थी। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने जसलीन को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। ये था कोविड, और इसी की वजह से 2020 में ही लगा था लॉकडाउन, जिस वजह से पूरी की पूरी दुनिया बंद हो गई थी। और जसलीन उस ड्यूरिंग भी यूएस में ही रह रही थी। हालांकि वो ट्राई कर रही थी पूरा इंडिया वापस आने का, लेकिन उस समय स्लॉट बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। कुछ लोग वापस आ पा रहे थे, लेकिन हर इंसान वापस नहीं आ पा रहा था। कुछ लोगों को वेट करना पड़ रहा था और जसलीन भी उन्हीं लोगों में से थी। लेकिन उस ड्यूरिंग हर इंसान की लाइफ में बोरियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सिर्फ क्लासेस लगाना यही रह गया था जसलीन की लाइफ में। इसके अलावा ना कोई आउटिंग, ना दोस्तों से मिलना, ना कहीं बाहर जाना, ना बाहर का खाना इतना इजीली, ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा था। जसलीन मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे ही बिता रही थी, जिस वजह से उसको धीरे धीरे डार्क वेब के बारे में पता चलता है। और वो बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आखिरकार ये किस चीज़ का नाम है, इसमें होता क्या है ऐसा। और उसने नॉर्मली ही डार्क वेब सर्च करना शुरू कर दिया अपने क्रोम पे। लेकिन वो जानती नहीं थी अभी तक कि डार्क वेब को खोलने के लिए कुछ जुगाड़ चाहिए, कुछ तरीके चाहिए। आप नॉर्मली डार्क वेब में एंटर नहीं कर सकते। उसने जब नॉर्मली कोशिश की और वो एंटर नहीं हो पाई, तो उसको लगा शायद ये सब कुछ फेक है, ये सब कुछ सिर्फ मिथ है, लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस वजह से उसका भरोसा इस चीज़ से उठ गया। लेकिन क्योंकि उसके सोशल मीडिया की एल्गोरिदम इस तरह की बन गई थी कि उसको डार्क वेब से रिलेटेड ही ज़्यादा वीडियोज़ आ रही थी, धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी फिर से जागती है और वो यूट्यूब पे सर्च करती है कुछ वीडियोस, जहाँ से वो पता लगा सके कि आखिरकार डार्क वेब में एक्सेस कैसे लेनी है। जहाँ से जसलीन को कुछ पता चलता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि लीगली ये अलाउड नहीं है। लेकिन आप जानते ही हैं, कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं और उसी के थ्रू आप डार्क वेब में एंटर कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ जसलीन ने भी उस समय किया।
धीरे धीरे जो प्रोसीजर उसको वीडियो में दिखाया गया था उसने वो सब कुछ फॉलो किया और वो फाइनली एंटर कर गई डार्क वेब में, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग साइट्स थी। कुछ में लोगों ने अपने अजीबोगरीब कन्फेशन दिए थे, कुछ में कुछ शॉपिंग के लिए चीज़ें मिल रही थी। जसलीन ने सबसे पहले कन्फेशन वाली साइट खोली, जहाँ पे उसने लोगों के अजीबोगरीब से कन्फेशन देखे। ये जो कन्फेशन थे इन पे जसलीन यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मतलब कुछ इस तरह के कन्फेशन थे जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने नियर एंड डियर का खून किया था कुछ प्रॉब्लम्स के चलते। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि वो किस तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स को ही मारना चाहते हैं एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के चलते, लेकिन वो अभी मौका ढूंढ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे क्रीपी कन्फेशंस थे जिनको पढ़ के किसी भी इंसान का दिमाग हिल जाए, लेकिन जसलीन बहुत क्यूरियस थी ये सब कुछ जानने के लिए। धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा लोगों के कन्फेशन इसी तरह के पढ़ती जा रही थी, जिसमें हर एक नया कन्फेशन पिछले वाले कन्फेशन से बहुत ज़्यादा क्रीपी और भयानक था। कुछ लोगों ने तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो शायद सोशल मीडिया पे बोल पाना भी मुमकिन नहीं है। जिसके बाद जसलीन को जब लगा कि उसको कुछ और ट्राई करना चाहिए और वो बहुत फेडअप हो चुकी थी इस चीज़ से, तो उसने शॉपिंग वाली कुछ साइट्स खोलने की कोशिश की। वो असल में जानना चाहती थी कि आखिरकार डार्क वेब पे ऐसा क्या मिल रहा है। तो उसने देखा कि बहुत सारी हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कुछ बैग हो गए, शूज़ हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इसमें एक बहुत भयानक चीज़ थी। ये जो भी चीज़ें थी ये इंसान के स्किन की बनी हुई थी। ये कैसे पॉसिबल था? आखिरकार ये मटेरियल इन कंपनीज़ के पास कहाँ से आया था? और जसलीन जब ये मटेरियल देख रही थी तो क्लियरली उसमें देखने में लग रहा था कि ये इंसान की ही स्किन है। आखिरकार इतनी भयानक चीज़ें कैसे अवेलेबल हो सकती हैं? जसलीन का ये देख के भी बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। वो इन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अभी के अभी अपना लैपटॉप बंद कर दे और कुछ ढंग का देखे, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि एक तरह से एक ट्रैप में फंस गई है। मतलब वो एक वेब में यहाँ पे आ गई है, अब यहाँ से उसका निकल पाना लगभग नामुमकिन है। मतलब वो चाह के भी ये चीज़ें बंद ही नहीं कर पा रही थी। वो देखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट इस तरह से अगली अगली चीज़ों पे क्लिक किए जा रही थी। बहुत मुश्किल से जब जसलीन का यहाँ से भी मन भर गया, दिमाग खराब हो गया, तो उसने कुछ डिफरेंट सर्च करना शुरू किया, जहाँ पे वो एक जगह पे पहुंची जो शायद जसलीन के लिए सबसे ज़्यादा भयानक होने वाली थी। उसमें लिखा हुआ था रीड योर फ्यूचर, मतलब कि आप अपना फ्यूचर पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर किसी भी इंसान को इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो मोस्ट प्रॉबली 100 में से 99 लोग इस चीज़ को ओपन करेंगे ही करेंगे। ऐसी ही मेंटालिटी जसलीन की भी थी और उसकी शायद इसमें कोई गलती भी नहीं थी। उसने इसी वेबसाइट को ओपन कर दिया, लेकिन ये जो वेबसाइट थी ये खुलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रही थी, जिस वजह से काफ़ी टाइम से ये प्रोसेस हुए जा रही थी। जसलीन पास में ही अपने किचन में जाती है, कॉफ़ी बनाती है, कुछ स्नैक्स लेती है और इस सब में 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं। और इतने में ही जसलीन वापस अपने लैपटॉप के पास पहुंचती है। जब वो देखती है तो जो इस वेबसाइट का इंटरफेस था, मतलब कि जो स्क्रीन थी उसके सामने, वो बहुत प्रीमियम ब्लैक लग रही थी। मतलब एक तरह से देखने से लग रहा था कि शायद ये वेबसाइट किसी तरह की स्पेशल वेबसाइट है। और वहाँ पे जसलीन देख पा रही थी कि स्क्रीन पे अपने आप ही कुछ टाइप हुए जा रहा था। जैसे ही जसलीन वहाँ पे पहुँची, फटाफट से उसने टॉप में फिर से स्क्रॉल किया, ये पढ़ने के लिए कि आखिरकार ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था। जसलीन ने जैसे ही ये सब कुछ देखा उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि शुरू में जसलीन के बारे में लिखा हुआ था, उसका नाम, उसकी एज, उसका बर्थ कहाँ पे हुआ था, अभी वो रह कहाँ पे रही है। आखिरकार ये सब कुछ इस वेबसाइट को कैसे पता था? इस बात के लिए फिर भी शायद कोई इंसान कोई एक्सेप्शन मान लेता है कि शायद किसी तरह से वेबसाइट को एक्सेस मिल गई होगी, कोई उसका प्रूफ होगा लैपटॉप में, या फिर इस तरह का कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो जसलीन ने देखा वो पढ़ के उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब हुई। उसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया उसमें लिखा हुआ था कि जसलीन इतने टाइम से यहाँ पे रह रही है और धीरे धीरे अब इस नोट को पढ़ने के बाद जसलीन के साथ चीज़ें कुछ अजीब होनी शुरू हो जाएंगी। उसको ऐसा लगेगा कि उसके सराउंडिंग कोई रह रहा है, उस पर हमेशा कोई नज़र रखे हुए है। धीरे धीरे जसलीन की हालत ख़राब होने लग पड़ेगी, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जसलीन ने जैसे ही इतना यहाँ तक पढ़ा उसको बहुत डर लगना शुरू हो गया, उसकी बॉडी शिवर करना शुरू हो चुकी थी और वो समझ नहीं पा रही थी आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। अगर किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो तो ऑब्वियसली डरना बनता ही है। जसलीन के साथ भी यही हुआ। उसने फटाफट से ये सारी वेबसाइट बंद की, लैपटॉप ऑफ किया और जाके अपने बिस्तर में लेट गई। ये जो टाइम था ये लेट नाइट हो गया था काफ़ी, जिस वजह से
जसलीन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाह के भी सो ही नहीं पा रही थी। पूरी रात वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे की छत को देखती रही। सोशल मीडिया तक चलाने का उसका मन नहीं कर रहा था और उसको डर लग रहा था कि अगर वो फ़ोन को भी टच करेगी, किसी को कॉल भी करेगी, सोशल मीडिया भी चलाएगी, तो उसके साथ कुछ हो जाएगा। उसको एक अजीब सा डर उसके दिमाग में बैठ गया था। ये पूरी की पूरी रात जसलीन ने बहुत मुश्किल से जाके ही निकाली, लेकिन शॉकिंग ये था कि अगले दिन भी जसलीन सो ही नहीं पाई। ना पूरा दिन, ना पूरी रात। फ़ोन को उसको टच करने का मन ही नहीं कर रहा था। ये जो अगले 2 से 3 दिन थे, ये जसलीन के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक थे। मतलब ऐसा लग रहा था उसको कुछ अजीब सा ही हो गया है। उसने सिर्फ ये नोट पढ़ा ही था। जहाँ अभी तक उसके साथ कुछ होना नहीं शुरू हुआ था, वहीं एक तरफ से ऐसा भी लग रहा था कि जसलीन के साथ कुछ हो भी गया है। वो समझ नहीं पा रही थी असल में उसके साथ ये सब कुछ चल क्या रहा है। खैर धीरे धीरे 2 से 3 दिन निकलते हैं। जसलीन काफ़ी बेटर फील करना शुरू कर चुकी थी, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करना शुरू करती है, अपनी फैमिली से बात करती है, सोशल मीडिया तक सर्फ करना शुरू कर देती है। और उसको ऐसे लग रहा था कि चीज़ें शायद अब नॉर्मल हो रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। कि इतने में ही अभी 3 से 4 दिन हुए ही थे ये नोट वाला इंसिडेंट हुए कि जसलीन के फ़ोन पे एक अजीब सा मैसेज आता है उसकी व्हाट्सएप पे। और ये जो नंबर था ये यूएस का ही नंबर था। और ये नंबर जो था उससे एक मैसेज आया था उसको जो कह रहा था कि तुम उस नोट को अधूरा छोड़ के क्यों गई, तुम्हें ये नोट पूरा पढ़ना था। जसलीन ये मैसेज देख के और भी ज़्यादा डर गई कि आखिरकार ये जो कोई भी है इनको जसलीन के नंबर का एक्सेस कहाँ से मिला। जसलीन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सीधा ये नंबर ब्लॉक कर दिया। अब ये डर फिर से जसलीन को सताने लग पड़ा था, लेकिन अब वो फॉर्चुनेटली सोशल मीडिया यूज़ कर पा रही थी क्योंकि उसने कुछ डिफरेंट वीडियोस देखना शुरू कर दिया था जो कि काफ़ी हद तक कामिंग थी और यहीं से उसको एल्गोरिदम भी वैसी ही वीडियोस दे रहा था। धीरे धीरे जसलीन को लगता है शायद फिर से चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 3-4 दिन और इसी तरह से निकलते हैं कि जसलीन को व्हाट्सएप पे फिर से मैसेज आता है एक डिफरेंट नंबर से, लेकिन ये नंबर भी यूएस का ही था। और उसमें क्लियरली जसलीन को ये व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था कि यू शुड वॉच इट अगेन, यू शुड रीड द नोट अगेन। मतलब कि आपको फिर से इसको देखना चाहिए, आपको ये नोट फिर से पढ़ना चाहिए। अब जसलीन और भी ज़्यादा डर गई थी। उसने फटाफट से अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारे के सारे जो भी सोशल मीडिया ऐप्स थे सब अनइंस्टॉल कर दिए, इस डर के मारे कि शायद कोई उसका सच में पीछा कर रहा है। और अब जब वो सोशल मीडिया पे होगी ही नहीं तो कोई पीछा कैसे कर पाएगा। जसलीन इसके बाद एक तरह से रिलैक्स हो गई। उसने अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू की, फैमिली से बात करना शुरू की। उसका मन इसी तरह से बहल रहा था। वो बाहर बहुत ही रेयर जा सकती थी, बहुत ऐसी रेयर कंडीशंस थी जिसमें बाहर निकलना अलाउ था। इसके अलावा सिर्फ वो अपने दोस्तों से ही बात कर पा रही थी। फैमिली में भी बहुत रेयर बात हो रही थी। वो चाहती नहीं थी अपनी फैमिली को किसी भी तरह की चीज़ बताना जिससे उसकी फैमिली और ज़्यादा टेंशन में आ जाए। वो पहले से ही जसलीन को किसी तरह इंडिया लाने में लगे हुए थे। अब अगले 2 से 3 दिन फिर से निकलते हैं और जसलीन को SMS आता है, मतलब एक टेक्स्ट मैसेज, और ये भी एक डिफरेंट नंबर था, यूएस का ही नंबर था, जो कि क्लियरली उसको बता रहा था कि तुम्हें ये नोट पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जान नहीं पाओगी कि आगे तुम्हारे साथ कितनी भयानक चीज़ें होने वाली हैं। जसलीन ये देख के और भी ज़्यादा डर गई। अब उसको समझ आ गया था कि चीज़ें कुछ भयानक ही हो रही हैं। उसने अपनी फ्रेंड से इस रिगार्डिंग बात की कि इस तरह से उसने डार्क वेब पे विजिट किया था, जिस वजह से उसके साथ चीज़ें कुछ भयानक होनी शुरू हुई। पहले व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, अब उसको SMS भी आने शुरू हो गए हैं। जसलीन की फ्रेंड ने उसको बताया कि हो सकता है कोई उससे मजाक कर रहा हो या फिर कोई उसके मज़े ले रहा हो। लॉकडाउन में वैसे भी लोगों का टाइम पास बहुत कम हो रहा था। जसलीन को भी लगा शायद ये बात सच हो सकती है। उसने फटाफट से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स अपने फ़ोन में कॉपी किए, ये सिम निकाली और सिम वहीं पे ब्रेक करके उसको फ्लश कर दिया। उसके बाद उसने एक नई सिम परचेज़ की। अब जसलीन बहुत रिलैक्स्ड थी। उसने अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स दोबारा से इंस्टॉल कर लिए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लगभग 1 हफ्ता सब अच्छा रहा। जसलीन काफ़ी बेटर फील कर रही थी। वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी, लेकिन चाह के भी वो जा ही नहीं पा रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कितना टाइम और उसको इसी तरह से अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन लगभग 1 हफ्ते के बाद जसलीन जब रात को सो रही थी, अचानक से उसका दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंग होना शुरू हो जाता है। जसलीन के आसपास वाले अपार्टमेंट में भी कोई नहीं रहता था। मोस्टली लोग अपने घरों में चले गए थे, समहाउ समवेयर अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शिफ्ट हो गए थे। ये बहुत लेट नाइट का समय था। जसलीन ने जैसे ही ये नोक होने की आवाज़ सुनी, वो एकदम से उठ के बेड पे बैठ गई और अभी वो
बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि ये जो नॉक हो रहा था दरवाज़ा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हो रहा था। उसको डर था कोई चोर भी हो सकता है। लॉकडाउन का समय ही इस तरह का था कि बहुत सारे लोग भूखे भी रह रहे थे, जिस वजह से उसने दरवाज़ा नहीं खोला और वो बार बार यही पूछे जा रही थी कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जसलीन फिर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो करे तो करे क्या। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि वो किसी विंडो से देखेगी, दरवाजे से देखेगी, अगर कुछ भी इस तरह का उसको दिखाई देता है कि दरवाजे के बाहर असल में है कौन। लेकिन ये जो बैंग होने की आवाज़ थी दरवाजे को, वो बहुत ज़ोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी ही देर में कोई ये दरवाज़ा तोड़ भी देगा। जसलीन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि उसने सीधा पुलिस को कॉल की, जिसके बाद 10 मिनट में ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। लेकिन इससे पहले ये दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बैंग हो रहा था कि जसलीन ने अपना कान बंद कर लिया था उसमें उंगलियाँ डाल के। जैसे ही उसने अपनी विंडो से देखा, वो जो पुलिस की गाड़ी का सायरन होता है, उसकी लाइट जब उसके रूम की तरफ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हुई, तब उसने ये उंगलियाँ उसके कानों से निकाली और फटाफट से वो दरवाजे की तरफ भाग ही रही थी कि अचानक से उसको लगा कि उसके पीछे से कोई भागता हुआ गया। मतलब एक कोने से लेके दूसरे कोने तक पीछे भागता हुआ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, सब कुछ नीचे गिरा हुआ था। क्लियर था कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर हुआ है। दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था, विंडो सारे बंद थे और कोई भी रास्ता नहीं था अंदर आने का। जसलीन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसने फटाफट से दरवाज़ा अनलॉक किया और भाग के वो पुलिस के पास पहुंची, जहाँ पे उसने बताया कि इस तरह की चीज़ें उसके साथ थोड़ी देर से हो रही हैं। जब पुलिस ने आसपास देखा तो उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की कहीं सराउंडिंग में कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे कोई प्रूफ उनको मिले कि सच में कोई दरवाज़ा उसका बैंग कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत उनको नहीं मिला। इनफैक्ट उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाले उसके अपार्टमेंट के, लेकिन इस ड्यूरिंग ना कोई इस अपार्टमेंट के अंदर आया था और ना ही कोई इस अपार्टमेंट से बाहर गया था। बाकी के सारे जो दरवाजे थे वो लॉक्ड थे, सिर्फ जसलीन का दरवाज़ा खुला था और वही वहाँ पे रह रही थी। लेकिन उसके अपार्टमेंट के अंदर भी कोई नहीं था। अब ये जो चीज़ थी ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। पुलिस को लग रहा था शायद ये अकेली रह रही है, इसलिए स्ट्रेस्ड हो गई है। एंजाइटी की वजह से इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने उसको काफ़ी काम करवाया। तब तक ऑलमोस्ट सुबह भी हो गई थी और जसलीन वापस से सोने के लिए चली जाती है। खैर वो सो अभी भी नहीं पाई थी। धीरे धीरे चीज़ें इसी तरह से और भयानक होती जा रही थी जसलीन के लिए। ये रात बड़ी मुश्किल से उसने निकाली। अब अगली रात थी। अगली रात जब जसलीन सो रही थी तो उसको लग रहा था शायद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी आज, लेकिन इस रात चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक होने वाली थी। जसलीन सोई बहुत रिलैक्स होके थी, लेकिन थोड़ी ही देर में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी आंख के आगे पट्टी बंधी हुई थी, उसके मुंह के आगे पट्टी बंधी हुई थी, उसके दोनों हाथ दोनों पैर उसी के बेड से बंधे हुए थे। वो बहुत कोशिश कर रही थी चिल्लाने की, खुद को छुड़वाने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था उसके सराउंडिंग कुछ लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जो कि उसके सामान को देख रहे हैं, उसके ड्रॉर्स को खोल रहे हैं, सामान को यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं। जसलीन बहुत ज़ोर लगा रही थी खुलने के लिए, चीखने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। समहाउ वो मैनेज करना चाहती थी कि वो किसी ना किसी को देख पाए कि आखिरकार उसके सराउंडिंग हो क्या रहा है। लेकिन अगले 5 से 10 मिनट जसलीन कुछ कर ही नहीं पाई। जसलीन ने जब एक बहुत ज़ोर का झटका मारा तो उसने देखा ना उसके हाथों में ना उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, ना उसकी आंखों में और ना ही उसके मुंह पे कोई पट्टी बंधी हुई थी। वो खुद को बिल्कुल ठीक ठाक अपने बिस्तर पे पा रही थी। उसको लगा शायद उसको कोई सपना आया था, उसको स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ा था या फिर इस तरह की कोई चीज़ हुई थी उसके साथ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को ओवर थिंक कर रही थी। लेकिन असल में जैसे ही जसलीन ने अपने सराउंडिंग देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा था, उसके ड्रॉर्स वगैरह खुले हुए थे और क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे थे थोड़ी देर पहले जसलीन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सच में उसके कमरे में हो रहा था। आखिरकार उसको बांधा कब था किसी ने, और आखिरकार वो एक झटके से इन सब चीज़ों से आज़ाद कैसे होगी। उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था, सारी विंडोज़ अंदर से बंद थी और कोई रास्ता अंदर आने का था नहीं। आखिरकार ये जो कोई भी था कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, और जसलीन के साथ अचानक से ये हो क्या गया। उसको फिर से समझ ना आए आखिरकार वो करे तो करे क्या। उसने अपनी फैमिली को फिर से कॉल करना शुरू कर दिया। बस वो यही बता रही थी कि वो जल्दी से जल्दी इंडिया आना चाहती है, उसको अकेले रह के बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो बहुत परेशान हो रही है और उसको लग रहा है कि उसको कुछ हो जाएगा। उसके पेरेंट्स ने अपनी हर तरह से कोशिश करना शुरू कर दिया था। अब उनको क्लियरली दिख गया था उनकी बेटी परेशान है। हालांकि वो जानते नहीं थे कि आखिरकार ये रीज़न उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ प्रॉब्लम असल में क्या हुई है। लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ बात करके ही ये पता लगा सकते हैं कि वो किसी न किसी परेशानी में है।
जसलीन भी बहुत बड़ी परेशानी में थी, जिसके बाद पेरेंट्स एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जसलीन अजीब सा ही बिहेव कर रही थी। उसने अपने कमरे में अंधेरा रखना ही शुरू कर दिया था। वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी, ना किसी से बात करना, ना सोशल मीडिया यूज़ करना, ना फ़ोन यूज़ करना, बस चुपचाप बैठे रहना, ना खाना, ना पीना और ना ही सोना। ये सब कुछ जसलीन के साथ चल रहा था। इनफैक्ट बहुत मुश्किल से लगभग 4 से 5 दिन लगातार जसलीन एक ही जगह पे बैठी हुई थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था शायद उसको अब नींद आने वाली है, और जिस फ्लोर पे, जिस जगह पे वो बैठी हुई थी, वहाँ पे ही वो लेट गई और उसको लिटरली नींद भी पड़ गई। लेकिन नींद पड़ने के बाद जो जसलीन के साथ हुआ, उससे भयानक उसके लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही जसलीन को नींद पड़ी, उसको ऐसे लगा जैसे उसकी आंखें बंद हैं, खुल ही नहीं पा रही, उसका मुंह बंद है, वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रही, और जो नोट उसने पढ़ना शुरू किया था वो लिटरली उसके सामने किसी ने बोलना शुरू कर दिया था। वही सब कुछ, वैसे ही सब कुछ। शुरू में उसका नाम, एड्रेस, एज, ये सब कुछ बताया गया। नीचे धीरे धीरे वही सब कुछ बताया जा रहा था कि जसलीन थोड़े ही दिनों में इस पर कोई नज़र रखना शुरू कर देगा, थोड़े ही टाइम में इस पर कोई बहुत बुरी तरह से प्रभाव डालेगा, जिस वजह से धीरे धीरे इसकी मेंटल स्टेट ख़राब होती जाएगी। लेकिन जसलीन ने ये यहीं तक नोट पढ़ा था, उसके बाद उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। लेकिन अब ये जो कोई भी इंसान उसके आगे ये नोट पढ़ रहा था, उसने आगे भी पढ़ा। आगे उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस वजह से जसलीन डिप्रेशन में चली जाएगी, वो ना सो पाएगी, ना खा पाएगी, ना किसी फैमिली मेम्बर से बात कर पाएगी, जो लिटरली उसके साथ होना शुरू हो गया था। मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही जगह बैठी रहेगी, जिस वजह से वो पूरी तरह से खुद को सौंप देगी उन चीज़ों को, उन लोगों को जो भी इस वेबसाइट को चला रहे हैं, और वही जसलीन को ले भी जाएंगे और जसलीन के शरीर का यूज़ वो डार्क वेब पे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए करेंगे, या फिर कुछ वीडियोस अजीबोगरीब अपलोड करने के लिए करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली उसकी बॉडी को काटेंगे, उसको मारेंगे, या फिर इस तरह का कुछ भयानक करेंगे। जसलीन ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अभी तक की जो शुरू की चीज़ें थी वो एज इट इज़ ही हो रही थी जसलीन के साथ, और वो जानती थी कि अगर शायद वो यहीं पे रहेगी थोड़ा टाइम और, तो वही सब कुछ उसके साथ होने वाला है जो आगे इस नोट में बोला गया। ये सब कुछ ख़त्म होते ही एकदम से जसलीन की आंख खुलती है। उसके आसपास कोई भी नहीं था और वो डर से और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और जसलीन ने एक तरह से अपने आप को ख़त्म ही समझ लिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हम हर होप छोड़ देते हैं तो भगवान आपके लिए खुद होप बन के आते हैं। अगले ही दिन यूएस पुलिस का एक ऑफिशियल जसलीन के अपार्टमेंट में पहुंचता है। उसका दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन जसलीन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोल पाए। वहीं उसको जसलीन के अपार्टमेंट से बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। ऐसा अंधेरा सा उसको सामने दिखाई दे रहा था जैसे अंदर कोई है ही नहीं, लेकिन जो दरवाज़ा था वो अंदर से ही लॉक्ड था। उसने ज़ोर लगा के ये दरवाज़ा तोड़ा। जैसे उसने दरवाज़ा तोड़ा, उसने देखा सामने एक कोने में जसलीन बैठी हुई थी, बहुत डरी हुई, अपना सर अपने बाजुओं के अंदर डाल के, और उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा था। उसने जसलीन को हिलाया और उसको वो होश में लेके आया, जिसके बाद उसने जसलीन को बताया कि फाइनली उसका जो स्लॉट था वापस इंडिया जाने का वो बुक हो गया है, और उसकी उसी डे की फ़्लाइट थी सिमिलर। लेकिन जब उसने जसलीन के अपार्टमेंट की हालत देखी, जसलीन की हालत देखी, तो वो समझ गया था कि इस लड़की के साथ कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है, और अगर वो उसको अकेला छोड़ के जाएगा तो हो सकता है वो खुद के साथ कुछ कर ले, या फिर इसको पीछे से कुछ सच में हो जाए। तो उसने जसलीन की पूरी हेल्प की उसकी पैकिंग करने में, और वही उसको एस्कॉर्ट करके आया एयरपोर्ट तक। जसलीन जैसे जैसे अपने अपार्टमेंट से दूर जाती जा रही थी, अपने घर से पास जाती जा रही थी, उसको ऐसा लग रहा था शायद चीज़ें उसके साथ कुछ बेटर हो रही हैं। जैसे ही वो थोड़े ही टाइम में इंडिया पहुंची, वहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए क्वारंटीन हुई। पहले उसने वहाँ पहुँचते ही अपना सिम फिर से फ्लश कर दिया, एक नया इंडियन सिम लिया, जिससे उसने अपना सारा सोशल मीडिया रिट्रीव किया, फैमिली से बात करना शुरू की, दोस्तों से बात करना शुरू की, सोशल मीडिया पे टाइम बिताना शुरू किया, कुछ गेम्स खेलनी शुरू की, जिस वजह से वो धीरे धीरे रिकवर कर गई। और उसके बाद से जसलीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद आपने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल भी विज़िट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के हिसाब से तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करती। अब मैं भी नहीं जानता इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है या नहीं है। मैंने कभी भी खुद भी ऐसी जगहों पे कभी भी सर्फ करने का नहीं सोचा, ऐसी जगहों पे कभी भी अपना इंटरनेट का यूज़ करने का नहीं सोचा, और ना ही मैं विश करता हूँ ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे जसलीन के साथ इतना भयानक चीज़ें हो सकती हैं। सो आई रियली होप आप इस वीडियो से कुछ समझे होंगे।
इस तरह की वीडियोस डालने से मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं होता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ का नॉलेज रहे, आपको हर चीज़ के बारे में पता हो कि कहाँ आपको किस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी नोन, फैमिली, फ्रेंड, किसी के साथ भी कोई भी इंसिडेंट हुआ है जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।